दुनिया में आज तक जितने भी आविष्कार या जितनी भी नई डिस्कवरीज हुई हैं, उन सब का क्रेडिट वेस्टर्न वर्ल्ड यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे नेशंस को मिला है और हमें उनके बारे में स्कूल बुक्स में ही पढ़ाया जाता है। मगर क्या आपको पता है कि सच कुछ और है? असल में ऑलमोस्ट सारी डिस्कवरीज हजारों साल पहले हमारे एंशिएंट भारत के साइंस में ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है। क्या वो विश्वास नहीं हो रहा? तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह साइंस और मिस्ट्री से भरे ओवरडोज मिलने वाले हैं। और बने रहना मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। तो करते अपनी वीडियो को शुरू, जिसका टाइटल है प्राचीन भारत की ऐसी डिस्कवरीज जिनका क्रेडिट दूसरे नेशंस को दे दिया गया। बढ़ते अपने प्राचीन भारत की पहली डिस्कवरी की ओर, जो की है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। हजारों साल पहले ही भारत के इंडियन एंसेस्टर्स ने ऑलरेडी सूरज और धरती के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया था। हनुमान चालीसा जो हम रोज पढ़ते हैं, उसमें सूरज और धरती के बीच का डिस्टेंस बताया गया है। क्यों बिलीव नहीं हो रहा? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, युग सहस्र योजन पर भानु, ले लियो ताहि मधुर फल जानू। अगर हम इस लाइन के पहले 3 वर्ड्स को देखें, जो कि है युग, सहस्र और योजन, इसमें युग का मतलब 12,000 साल, सहस्र का मतलब 1,20,00,000 साल और एक योजन का मतलब 12 किलोमीटर होता है। जब हम इन तीनों नंबर को गुना करें तो हमारे पास 15,36,00,000 किलोमीटर आता है। अगर आज के हिसाब से देखें तो सूरज और धरती के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस 15,20,00,000 किलोमीटर बताया गया है। और अगर इन दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करें तो इनमें सिर्फ 1% का अंतर है, जो कि बड़े ही चौंका देने वाली बात है। अभी डट के बैठे रहिए, क्योंकि अभी तो लिस्ट शुरू हुई है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रेविटी किसने डिस्कवर की, तो आप कहोगे आइजैक न्यूटन ने। बट नहीं, ग्रेविटी के बारे में हमारे एंशिएंट इंडियन स्कॉलर ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, क्योंकि ऋग्वेदा में साफ साफ लिखा है कि ये पृथ्वी बिना हाथ पैर के है, फिर भी चलती है। पृथ्वी के ऊपर की सभी वस्तुएं भी इसके साथ चलती है। यह सूर्य के चारों ओर घूमता है। ये लाइनों को अगर हम ध्यान से पढ़े तो ये लाइन ग्रेविटी को दर्शाती है ना? बड़ी हैरान कर देने वाली बात। अब इसी तरह बढ़ते हैं हमारे इंडियन एंशिएंट स्कॉलर्स की अगली डिस्कवरी की ओर, जिसका क्रेडिट किसी और को दे दिया गया, जो कि था वैल्यू ऑफ पाई। इतिहास के हिसाब से पाई की वैल्यू को यूरोप में रहने वाले लैम्बर्ट ने 1961 में एस्टिमेट किया था। मगर उनसे पहले भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू पर काम करा और उन्होंने इसकी अप्रोक्स वैल्यू 3.14 निकाली। इन्होंने ये वैल्यू केवल 23 साल की उम्र में 499 कॉमन एरा में निकाली थी। और इन्होंने ही अगली डिस्कवरी की थी, जो की थी अर्थ का सरकमफ्रेंस। बट सैडली इसका क्रेडिट भी ग्रीक्स को दे दिया गया। मगर असलियत में तो इसकी वैल्यू को आर्यभट्ट ने बहुत साल पहले ही निकाल दिया था। जैसा कि मैंने बताया कि पहले इन्होंने पाई की वैल्यू निकाली, जो कि इन्होंने 3.14 निकाली थी। फिर उन्होंने धरती का सरकमफ्रेंस 39,736 एस्टिमेट किया था। और अगर आज के साइंटिस्ट की माने तो धरती का सरकमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर है। ये बात सुनने में कितनी कूल लगती है ना? अब इसी तरह बढ़ते अपनी अगली डिस्कवरी की ओर, जबकि हमारी हिस्ट्री सोलर सिस्टम के मॉडल को डिस्कवर करने का क्रेडिट निकोलस कोपरनिकस को देती है, जो कि बहुत पुराने मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है। जबकि असल में भारत के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेदा में पहले ही हमारे सोलर सिस्टम के मॉडल की डिस्कवरी हो चुकी थी, जो कि 1500 से 1200 BCE के बीच लिखी गई थी। है ना बड़ी चौंका देने वाली बात? सो गाइस, ये थी वो डिस्कवरीज जो कि हमारे एंशिएंट इंडियन एंसेस्टर्स ने की थी। बट सैडली इन सब का क्रेडिट दूसरे नेशंस को दे दिया गया। बट हमें आज अपने एंसेस्टर्स पर गर्व होना चाहिए। ये तो सिर्फ थोड़ी बहुत डिस्कवरीज थी, बट एक्चुअल में ये लिस्ट बहुत लंबी है। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।